हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे आईएएस के लिए ज्योग्राफी। और मैं काफ़ी देर से इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। कम से कम 3-4 बार फेल हो चुका है ये रिकॉर्डिंग। तो चलिए आइए देखते हैं अब हो पाता है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के आर्द्रभूमि पर्यावासों में सर्वाधिक योगदान दिया जाता है? ये आपका धान की कृषि के द्वारा खेतों के द्वारा दिया जाता है। यानी धान की कृषि भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाती है, सॉरी। तो और ये धान की खेती जो है आर्द्रभूमि पर्यावसों के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसमें पृथ्वी का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम स्थित है? तो ये खासी के अंतर्गत आता है, और खासी में बता दूं मेघालय के अंतर्गत है। गारो आपके मेघालय के पूर्वी पश्चिमी भाग में है, मध्य भाग में खासी है, और पूर्वी भाग में आपकी जयंतिया है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपकी श्रेणियाँ दी गई हैं इधर की साइड, और ये चोटी दी गई हैं। सुमेलित बताना है कौन सा है इसमें से। गुरु शिखर जो चोटी है अरावली श्रेणी के अंतर्गत है, ये बिल्कुल सही है। बराक श्रेणी जो है पटकाई बूम के अंतर्गत नहीं है। नौकरिक चोटी जो है बैरल श्रेणी के अंतर्गत नहीं है। तो केवल इसमें से एक सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कयाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कयाल मालाबार तट की विशेषताएं हैं, बिल्कुल सही है ये। दूसरा स्टेटमेंट है प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी बेल्लमकली नौका दौड़ केरल के पुन्नीमादा कयाल में आयोजित की जाती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नदी द्वीप माजुली को निम्नलिखित नदियों में से किससे संबंधित किया जाता है? तो ये आपको पता होगा, माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और माजुली द्वीप जो है असम के अंतर्गत आता है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नैनीताल शिवालिक के अंतर्गत है। माउंट आबू अरावली के अंतर्गत है। ऊटी नीलगिरी की पहाड़ियों के अंतर्गत है। तो आपका पहला स्टेटमेंट जो है गलत है, बाकी के दोनों माउंट आबू अरावली में है, और ऊटी जो नीलगिरी पहाड़ियों पर है। तो ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कश्मीर घाटी में क्या मिलने की संभावना है? करेबा मिलता है, आपको पता होगा। करेबा जो भूमि है उसमें क्या नाम है, जाफरान की खेती की जाती है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। पश्चिम घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है आपका पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे एवं अविच्छिन्न हैं। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है दक्षिण से उत्तर की ओर ऊंचाई में वृद्धि के साथ इनकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। ये बिल्कुल गलत है। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या है? वो है आपका पश्चिम घाट तापी नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। तो ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाता है पहला और तीसरा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के हिमनदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है हिमनदों का अधिकतम विकास पीर पंजाल श्रेणी में है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है। तो इसमें से जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, पहला गलत है। आंसर हो जाता है केवल 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु जो है लक्षद्वीप लक्षद्वीप द्वीपीय समूह में स्थित है। तो ये आपका सही नहीं है, जैसा कि आपको पता ही है पहले से ही। दूसरा स्टेटमेंट है भारत का सुदूरतम पूर्वी बिंदु असम में है, ये गलत है, अरुणाचल प्रदेश में है। और सुदूरतम बिंदु लक्षद्वीप में ना होकर के कहाँ है आपको पता है? अंडमान निकोबार में है। तो इस वजह से दोनों ही गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और जिन्होंने ये छोटा सा वीडियो है, वीडियो प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से ये छोटा सा बन पाया है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। कल इसका जो है अच्छे से वीडियो आएंगे आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।